हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि दो पार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विद अ नीट सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड सो दैट इट्स रिपल फैक्टर इज 0.48। तो सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म के हेल्प से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग एंड शो करना है कि इसका रिपल फैक्टर जो है वो 0.48 के इक्वल है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल द एवलांचे एंड जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन जेनर डायोड। तो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन को के मैकेनिज्म को जेनर डायोड में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फिगर्स गिवन above we notice that the current flow across load resistance RL is the same during the positive and negative half cycle। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, यहाँ पे करंट आ रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों केस जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का फ्लो होगा वो सेम होगा। ठीक, द आउटपुट डीसी सिग्नल पोलैरिटी में बी आइदर कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आउटपुट हमारा आएगा वो दोनों केस में या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, बट इन आवर केस इट इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव। हमारे केस में ये कम्प्लीटली पॉजिटिव है। हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये हमारा एसी इनपुट है जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में दिखाया गया है यहाँ पे, बट आउटपुट में हमारा जो डीसी आउटपुट होगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिखाया गया है। इफ़ द डायोड्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड वी गेट अ कंप्लीट नेगेटिव डीसी वोल्टेज। ठीक है, अगर हम इन डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम में डायोड्स के फ्लो को, डायोड के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो जो हमारा डीसी वोल्टेज का आउटपुट होगा वो कम्प्लीटली निगेटिव हो जाएगा, जो कि पहले हमारा पॉजिटिव में आ रहा था। ठीक है, अगर हम जो डायोड का डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो दोनों केस में तो जो हमारा डीसी आउटपुट आएगा वो निगेटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में आएगा। Thus, a bridge rectifier allow electric current during both positive and negative half cycles of the input AC signal। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है वो करंट फ्लो करता है दोनों केस में, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों केस में ये करंट को फ्लो करता है। बट हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आउटपुट आता था वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आता था। ठीक है, ओके, फिर समझते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? द स्मूथनेस ऑफ द आउटपुट डीसी सिग्नल इज मेजर्ड बाय द फैक्टर नोन एज द रिपल फैक्टर। जो आउटपुट डीसी सिग्नल का स्मूथनेस होता है वो जितना स्मूथ होगा उसी को हम लोग रिपल फैक्टर से मेजर करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली द रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज टू प्योर डीसी वोल्टेज। ओके, तो ये रिपल फैक्टर रेशियो होता है रिपल वोल्टेज टू प्योर डीसी वोल्टेज का। ठीक है, फॉर ब्रिज रेक्टिफायर द रिपल फैक्टर इज 0.48। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं चलिए समझते हैं। फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो IRMS अपॉन IDC का अंडर रूट का होल स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.48। और इसको रिपल फैक्टर को हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो कैलकुलेट करने पे उसका वैल्यू भी 0.48 के इक्वल आएगा फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो यही था रिपल फैक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल द एवलांची एंड जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन जेनर डायोड।
तो हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करना है एवलांची एंड जेनर ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट इज़ द जेनर ब्रेकडाउन? तो चलिए समझते हैं पॉइंट से कुछ। जेनर ब्रेकडाउन इज द phenomenon that takes place due to the large reverse saturation current obtained from free electron present in the junction। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके वजह से लार्ज रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑब्टेंड होता है, उसी को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिवर्स बायस डायोड grows the kinetic energy of the electrons resulting in an increase in the velocity of the electrons। तो रिवर्स बायस डायोड की वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी में ग्रो होता है। ओके, और जिसके वजह से जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज करता है, और जिसके वजह से करंट जो है वो रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस इंक्रीज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद द अदर एटम्स एंड रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवर्स सेचुरेशन करंट। ओके, तो जो ये इंक्रीज वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे, वो अदर एटम्स के साथ कंबाइन होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट अकर्स इन अ हैवली डोप जंक्शन। हमारा जेनर ब्रेकडाउन होता है वो हैवली डोप जंक्शन पे होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स डिप्लीशन लेयर इज थिन। हैवली डॉप्ड होने की वजह से इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो बहुत ही थिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इज स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। Avalanche breakdown is the phenomenon in which a high electric field is produced by applying high voltage across the diode, which in turn increase the resultant current। जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसके वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है और ये सेचुरेशन करंट है। जेनर ब्रेकडाउन के केस में जो हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है वो लो होता है, जिसके वजह से जो हमारा जेनर ब्रेकडाउन होता है वो पहले ही हो जाता है। ओके, और एवलांची ब्रेकडाउन के केस में जो रिवर्स बायस वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके वजह से एवलांची ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इट अकर्स इन लाइटली डोप जंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये लाइटली डोप जंक्शन में जो हमारा एवलांची ब्रेकडाउन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डिप्लेशन लेयर इज थिक। इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू द जेनर ब्रेकडाउन लेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज़ वीक। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द जेनर ब्रेकडाउन। ओके, तो यही था अपना जेनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म, और यहाँ पे समराइज़ करके लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखेंगे।